देखिए, मैं तो कहूंगी सोनम वांगचुक जी को ही शिक्षा मंत्री, अगला शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। लद्दाख के अंदर शिक्षा क्रांति की नींव रखने वाला अगर कोई था तो सोनम वांगचुक जी थे। ये पेपर लीक की सरकार चल रही है, चंदा चोरों की सरकार चल रही है। कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है, तो ये डायपर सरकार चल रही है। ये सरकार निकम्मी है। मोदी जी, हम 20 तारीख को आ रहे हैं। 56 इंच का सीना मैं नहीं मानती किसी आदमी का हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ मोदी जी अपने आप को जानवर बोलना बंद करें। आज ये घरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा है और इनको शर्म नहीं आ रही है। ये ना तो नरेंद्र मोदी का देश है, ना ये तो आरएसएस का देश है, ना तो किसी का देश है। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, और पार्टी आएगी जाएगी रहेगी, लेकिन ये देश के लोग रहेंगे, आपके बच्चे परिवार रहेंगे। तो आप अपने देश के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। ये सावरकर का आरएसएस का देश बन रहा है, ये गांधी का देश नहीं बन रहा है, ये गोडसे का देश बन रहा है। क्या अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर सरकार भाजपा की हो गई है? गांधी जी जब बैठे थे अनशन पे तब अंग्रेज सरकार भी झुकी थी, लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी सत्ता के नशे में चूर है कि इनको कोई व्यक्ति मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज लाखों लाख युवा का भविष्य अंधकार में चला गया है। चाहे वो सीबीएसई हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, नीट हो, कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। तो ये डायपर सरकार चल रही है। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार हम सब मिल करके जवाब मांगते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा कब देंगे। ये पेपर लीक की सरकार चल रही है, चंदा चोरों की सरकार चल रही है। हम इनसे इस्तीफा दिलवा के रहेंगे। समर्थन के लिए हर नेता आ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, वो किसान संघ के नेता हैं। वो तक आकर के आज सोनम वांगचुक जी का जो है समर्थन कर रहे हैं। हर युवा आज सोनम वांगचुक जी के साथ है। हम लोग मिल करके लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जब तक जो छात्र जिन्होंने फांसी लगा ली, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, लगातार हमारा संघर्ष सोनम वांगचुक जी के साथ जारी रहेगा। और हम लगातार सोनम वांगचुक जी के साथ हैं, चाहे वो सड़क पर लड़ाई लड़ना हो, संसद का घेराव करना हो, जहाँ पे भी आह्वान करेंगे सोनम वांगचुक जी, हम उनके साथ। मैं वही कह रही हूँ कि अहंकार और जो सत्ता का जो उनको अहंकार हो गया है, वो बड़े बड़े तानाशाहों का नहीं चला। मोदी जी, हम 20 तारीख को आ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी फोर्स आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन ये देश का युवा है, देश के छात्र हैं। हम जवाब लेकर रहेंगे। आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब दे। 56 इंच का सीना मैं नहीं मानती किसी आदमी का हो सकता है। मैं नहीं मानती। कोई मानता है क्या 56 इंच का सीना किसी आदमी का हो सकता है? मोदी जी का तो है। इसलिए मैं कह रही हूँ मोदी जी अपने आप को जानवर बोलना बंद करें। 56 इंच का सीना किसी आदमी का नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बेशरम बेरहम और जो पत्थर दिल सरकार चल रही है, आज ये घरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा है और इनको शर्म नहीं आ रही है। हम यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। हम संसद का भी घेराव करेंगे और एक एक नेता से हम जवाब मांग के रहेंगे, क्योंकि सत्ता बल से ज्यादा ताकतवर जनबल होता है। इसलिए मैं सारे युवाओं से भी आह्वान करना चाहूंगी, सारे किसानों, सारे महिलाओं से आह्वान करना चाहूंगी कि 20 जुलाई को सब लोग मिल करके आइए। अपने छात्रों, अपने बच्चों का ये लड़ाई लड़ने का समय है। उनका जो जान गया है, उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का वक्त है। आइए मिल करके लड़ा। किस बात की जांच करा रहे हैं आप बताइए? पिछली बार नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसके पेपर लीक हुए थे, जो गिरफ्तारी हुई थी, उनको छोड़ दिया गया। उनको छोड़ दिया गया। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको छोड़ दिया गया। तो ये सबको पता है, जग जाहिर हो चुका है कि मोदी सरकार का पूरा पूरा हाथ है, धर्मेंद्र प्रधान जी का पूरा पूरा हाथ है। ये लोग मिल करके पेपर लीक करवाते हैं। सर, निष्कर्ष जब निकलेगा जब भारत के आधी जो जनता है ना, आधी जनता वो रोड पे आए, सड़कों पे आए, और अपने हित के लिए नहीं, देश हित के लिए बात करें। ये देश ना एक ऐसे नेता के हाथ में जा रहा है जो आने वाले फ्यूचर में इन यूथ का जो है ना, कोई भी यूथ नहीं होगा। ये यूथ को बोलने भी नहीं दिया जाएगा, ये यूथ को अपनी उनको हक भी मानने दिया जाएगा। आज मैं कहता हूँ सोनम वांगचुक के जैसे लोग, आप ये आज ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए, अपने लिए नहीं कर रही है। ये आज देश की जनता
के लिए कर रहे हैं। और देश की जनता को सोचना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि हमारा देश किस जगह पे जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है। ये देश जो है ना, ये आप लोग का देश है, ये ना तो नरेंद्र मोदी का देश है, ना ये तो RSS का देश है, ना तो किसी का देश है। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, और पार्टी आएगी जाएगी रहेगी, लेकिन ये देश के लोग रहेंगे, आपके बच्चे परिवार रहेंगे। तो आप अपने देश के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। ये देश RSS का और सावरकर का देश बन रहा है। ये मोदी का, गांधी जी का देश नहीं बन रहा है, ये सावरकर का RSS का देश बन रहा है। ये गांधी का देश नहीं बन रहा है, ये गोडसे का देश बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि गोडसे का देश नहीं बनाना है, ये RSS का देश नहीं बनाना है, सावरकर का देश नहीं बनाना, गांधी का देश चाहिए, तो आप लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। हर एक युवा को अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है, देंगे इस्तीफा, मतलब इस्तीफा देंगे या चलता रहेगा ये ऐसे? ये ऐसे जो तानाशाह सरकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी इतने सत्ता के नशे में चूर है कि उनको लगता है कि ईवीएम तो हमारे हाथ में, हम जब मर्जी बटन दबाएंगे और वोट हमें मिल जाएगा। क्योंकि आपने अभी भी देखा होगा, हर जगह लहर किसी की होती है और जीत मोदी जी जाते। आप वोट देते नहीं, हम वोट देते। जिससे पूछो जी हमने मोदी को वोट नहीं दिया, तो वोट पड़ कैसे रहा है? जिसने लाशों के ऊपर चल के सत्ता बनाई है, पार्टी बनाई है, आपको क्या लगता है उनको, आपके जो किसी को मरने पे, किसी को आत्महत्या करने, उनको फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। सरकार सुनी तो नहीं रही। हम तो चाहते हैं कि भाजपा के मंत्री आए और एक बार उनसे बात तो करें। क्या अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर सरकार भाजपा की हो गई है? गांधी जी जब बैठे थे अनशन पे, तब अंग्रेज सरकार भी झुकी थी। लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी सत्ता के नशे में चूर है कि इनको कोई व्यक्ति मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये देश के भविष्य के लिए बैठे, युवाओं के लिए बैठे हैं। लेकिन मोदी जी बस वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनको विदेश यात्रा से मतलब है। इंडिया में, भारत में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं। कितने घोटाले हो रहे, चंदा चोरी हो रही, कोई मतलब नहीं है। जांच किससे करा रहे? CBI आपकी, ED आपकी, किससे जांच करा रहे हो? आप कराओ ना, सब तो आपकी, सारी संस्था तो आपकी है, किससे जांच करा रहे हो आप? और जांच क्या कराना है? आपके ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष में आप बैठे हो कि जी बहुत लंबा टाइम लग रहा है। आप तुरंत जांच कराओ, इस्तीफा दिलवाओ। क्यों नहीं दिला रहे हो इस्तीफा आप?